फर्स्ट एमसीक्यू है SO2 is not absorbed in water directly to form H2SO4 because SO2 SO2 जो है डायरेक्टली वाटर को क्यों वाटर के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो जाती टू फॉर्म H2SO4 क्यों नहीं बना लेती, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है इसलिए। फिर है हमारे पास नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन आयोडीन 2। नाइट्रस एसिड HNO2 क्या कर ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, तो जो है हमारे पास जो ये आयोडीन को क्या कर देंगे ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये आयोडीन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी स्पार। केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी स्पार का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो हमारा होता है बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है ये, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं हो सकता और कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है कैल्शियम सल्फेट हम लोगों का उसका नाम जो होता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है केमिकल फार्मूला फेविस्पार, ये कोई इसकी हिंट्स नहीं होती है, याद करने पड़ते हैं, तो ये बेरियम सल्फेट है इसका ऑप्शन। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास है डैश इज कॉल्ड। अब इसको क्या कहते हैं, वेव लाइक तो नहीं कहते, फॉस्फोराइट भी नहीं कहते इसको, साइलवाइट हम कहते हैं एच सी। ये केसीएल जो है केसीएल होता है साइलवाइट, फॉस्फोराइट में जो है PO3 4 होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है एपाटाइट है, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा इसके फॉर्मूला और इसका नेम। फोन एश में जो है हमारे पास कितना कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो होता है 80% होता है। फिर आते हैं P2O5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ेंगे तो P2O5 यूज करेंगे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। विच वन इज सब्लिमेबल सॉलिड, विच वन इज सब्लिमेबल सॉलिड, तो ये हमारा P2O5 एक सब्लिमेबल सॉलिड भी है। फिर आ जाते हैं डैश कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये ऑयल ऑफ विट्रियल ड्राइड फॉर्म में हमारा SO3 के फॉर्म में पाया जाता है। H2SO4 is also known as H2SO4 is called oil of vitriol। अच्छा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है H2SO4 है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने ऊपर भी बताया था हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। 10th MCQ है नोबल मेटल्स आर डिजॉल्व इन। नोबल मेटल जो हम लोग किस में डिजॉल्व होते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 में नोबल मेटल डिजॉल्व नहीं होते, जैसे गोल्ड वगैरह है। कंसनट्रेटेड HCl में भी नहीं होते, और ये होते हैं हमारे एक्वा रीजिया में। ठीक है। अब डैश इज कॉल्ड नाइट्रोसाइल क्लोराइड, किसको हम नाइट्रोसाइल क्लोराइड कहते हैं, तो ये हमारा NOCl। रिंग टेस्ट 12 MCQ है रिंग टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। रिंग टेस्ट हम किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए करते हैं, तो हम करते हैं नाइट्राइट की प्रेजेंस को। जब हमारे पास ब्राउन कलर का रिंग आता है तो वो नाइट्राइट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है रिंग टेस्ट में। NO इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कॉपर विद। NO जो है NO कॉपर के अंदर हम जब डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो कॉपर जो है हमारे पास एक NO प्रोड्यूस्ड करेगा और बाकी के साथ बाकी जो एलिमेंट है उसके साथ रिएक्ट कर ले। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ए ऑप्शन इज राइट, डाइल्यूट HNO3। अब हमारा MCQ है व्हाइट फॉस्फोरस हैज ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम व्हाइट फॉस्फोरस का। ट्रिगनल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, टेट्राहीड्रल होती है, ऑक्टाहीड्रल होती है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और व्हाइट फॉस्फोरस होता क्या है वो देख लेते हैं। ये होता है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी जो ज्योमेट्री है देखें, ये होता है इस तरीके से ये, और यहाँ पर एक हमारे पास Cl होता है, इस तरीके का कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ट्रिगनल व्हाइट फॉस्फोरस का। ECl3 भी बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को।
तो यहाँ पर हमें पता चल गया ट्रिगनल उसका स्ट्रक्चर होता है। आ जाते हैं 15th एमसीक्यूज पे। पी एग्जिस्ट इन डैश सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म। तो पी जो है हमारे पास कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा ऑप्शन है 5 एलोट्रोपिक फॉर्म में पी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव। हम लोग के पास सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल और लीस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस ब्लैक होता है, और ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है हमारा पी रेड होता है, और पी वाइट जो है हम लोग का लेस रिएक्टिव होता है। तो अब हम आ जाते हैं द कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू ग्रो इन। क्या है 17 एमसीक्यूज हमारा कि कैटिनेशन की क्या एबिलिटी है कार्बन के साथ। साइज उसका बढ़ाना, नंबर्स बढ़ाना कार्बन के, या लाइन में लाना, या फिर लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करना। कैटिनेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन में कार्बन हाइड्रोजन की चेन बन रही होती है, खुद ब खुद वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद HNO3। कौन सी चीज़ें जो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करती। हमारे पास जो है मैग्नीज और मैग्नीशियम भी कर लेता है HNO3 के साथ, कॉपर और मरकरी भी कर लेता है HNO3 के साथ, पर ये जो हमारा फर्स्ट है ना AU, ये गोल्ड गोल्ड और प्लेटिनम नहीं करता, क्योंकि इसके लिए हम एक्वा में डिजोल्व करते हैं, क्योंकि ये जो है नोबल मेटल्स हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम इसको 18 का हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में कौन सी बात सच नहीं है। तो हैव पंजेंट स्मेल भी होती है, वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल विच इज़ नॉट ट्रू। सही है, वॉलेटाइल लिक्विड भी है, खुला नहीं रखते क्योंकि इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, तो वो वॉलेटाइल हो जाता है। रेड इन कलर, ये बात जो है नाइट्रिक एसिड की फॉल्स है, क्योंकि वाइट इन कलर में होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 20 एमसीक्यूज पे। डीअमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ डैश। डीअमाइनेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, अमाइनो ग्रुप NH2 जो है उसमें से रिमूव हो रहा होता है। देखें लुकास टेस्ट में हमने पढ़ा Fe 21 एमसीक्यू थे। फेरिक सल्फेट जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो लुकास टेस्ट तो नहीं हो सकता। लुकास टेस्ट तो हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की टर्बिडिटी के लिए करते हैं, इसमें हम ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती। ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हम लोगों को जो है क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि रिंग टेस्ट में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। चारकोल कैविटी टेस्ट नहीं हो सकता। चारकोल कैविटी टेस्ट में हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ना बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट तो बेंजाइल के लिए होता है हमारे पास। फॉस्फोरस कैन फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड ड्यू टू। क्यों जो है फॉस्फोरस जो है पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन है, शील्डिंग इफेक्ट भी इसका इतना नहीं है। अब हमारे पास है लार्ज एटॉमिक साइज, क्योंकि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो एटम का साइज भी तो बड़ा होगा, तो ये वाली बात जो है इस वजह से वो पेंटावेलेंट कंपाउंड बना। विच इज़ ट्रू फॉर नाइट्रोजन। 23 एमसीक्यूज है हमारे पास। नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है। नाइट्रोजन के पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास ये भी पावर होती है कि वो जो है, और ये भी बात ट्रू है कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, तो इसलिए जो है नाइट्रोजन के बारे में ये सारी चीज़ें सही हैं। 24 एमसीक्यूज है। NO रिएक्ट विद नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव क्या देता है हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि बैलेंस उसके साथ भी रिएक्ट करके ये बैलेंसिंग भी इक्वेशन भी इसी से सही बन रही है हमारी, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Which of the following species has maximum number of unpaired electron? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के पास ही होंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस है तो मतलब उसके पास पहले से कमी है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी कमी है, और यहाँ पर वो गेन कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हम लोग के पास ये वाले ऑक्सीजन के पास होंगे, सिंपल। फिर आते हैं हमारे पास है डैश इज कॉल्ड नाइट्रस एनहाइड्राइड। किसको हम नाइट्रस एनहाइड्राइड कहते हैं।
देखो यहाँ पर जो है N2O3 इसको जो है नाइट्रस अनहाइड्राइड कहते हैं वैसे तो, पर N2O5 हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। और अगर मैं सी को देखूँ तो ये डाई नाइट्रोजन हमारा टेट्राऑक्साइड है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है नाइट्रस एनहाइड्राइड N2O3 का ये फॉर्मूला है। तो हमसे यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज बनाकर पूछ सकते हैं कि N2O5 इज कॉल्ड, तो आप बता सकते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। विच गैस ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किस गैस के पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था, हमने नाइट्रोजन को डिस्कस किया था और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी इसके आइसोटोप्स वगैरह की वजह से। फॉस्फोरस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता इतनी आसानी से, और आर्सेनिक और बिस्मुथ ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं, तो इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं करते। और गैस की बात की तो नाइट्रोजन गैस होती है, फॉस्फोरस आर्सेनिक बिस्मुथ जो है गैस फॉर्म में नहीं होते। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है NO2। ये लाफिंग गैस जो सुन वगैरह करने के लिए जो पेशेंट मेडिकल और डेंटल में सुन करके जो ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह की जाती है, या फिर रिलीविंग एंजाइटी के लिए भी लाफिंग गैस को यूज किया जाता है। 29 एमसीक्यूज है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज। लोग जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा होगा, डिहाइड्रेशन कर रहा होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए ये जो है हमारा डिहाइड्रेटिंग के तौर पर यूज होता है। If metal sheets are soaked, 30 MCQs है, if metal sheet are soaked in sulfuric acid, the rust is removed process is called। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है रस्ट रिमूव्ड हो रहा है, तो जब रस्ट लग रहा होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं, और अगर वाटर रिमूव हो रहा था तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा पिकलिंग। पिकलिंग मीन इफ मेटल शीट आर सॉफ्ट एंड रस्ट का रिमूव होना पिकलिंग का प्रोसेस होता है। फिर आ जाते हैं 31 पे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बताना है हमें। इसमें से कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, तो इसके ऊपर नन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आ जाता है H2S एक्ट एज अ डैश एजेंट। H2S किस तरीके का एजेंट है हम लोग के पास, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि जो उसके पास ये एबिलिटी है कि हम एजेंट को रिड्यूस करके उसको। फिर एक और एमसीक्यू हमारे पास आता है, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले एमसीक्यूज में, सिलिकॉन है। अगर हमसे जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर में पूछते हैं तो हम ऑक्सीजन बोलते हैं। फिर आ जाते हैं 34 एमसीक्यूज, द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A आर कॉल्ड। फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A को हम जो है हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल बोलते हैं, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो है हम नन लगा देंगे। हेलोजन आपको पता है हमारे पास कौन से उसमें होते हैं ग्रुप में। फिर आ जाते हैं व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद शुगर इट गिव्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं शुगर के साथ, वो कोई रिएक्शन हमें नहीं देता, तो इसका ऑप्शन है नन, क्योंकि जो है सल्फ्यूरिक एसिड शुगर की डिहाइड्रेशन कर देता है, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमें नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बताना। बॉइलिंग पॉइंट जो है नाइट्रिक एसिड का वो है हमारे पास 83 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को याद होने चाहिए। द मेंबर ऑफ 5A ग्रुप शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें दिखाता है 5A ग्रुप, वो है हमारा 5A ग्रुप का मेंबर है, तो +5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास मैक्सिमम होंगी। अब आ जाते हैं पायरो सल्फेट इज फॉर्म्ड इन। पायरो सल्फेट कौन से प्रोसेस में बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, लेड चैम्बर प्रोसेस में। दोनों में ही हमारे पास, हमने जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस पढ़े थे, तो हमें पता है कि दोनों में ही हमारे पास पायरो सल्फेट बनता है। Aqua regia is formed by mixing 1 volume of nitric acid and 3 volume of एक्वा रिजिया में हम लोगों ने जब एक्वा रिजिया के रिएक्शंस पढ़े हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तो एक्वा रिजिया में क्या होता है, हम लोग के पास एक नाइट्रिक एसिड होता है
और HCl 1:3 में हमारे पास अवेलेबल होता है HCl। H2SO4 नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ मिलके फिर एक्वा रिजिया बनता है, तो उसके अंदर नोबल मेटल डिजोल्व हो जाते हैं H2SO4 में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व नहीं होते, तो इसलिए हम लोग एक्वा रिजिया का सॉल्यूशन बनाते हैं। इफ अ मेटल M+2 react with oxygen then the formula of a compound, तो M2O राइट फार्मूला है, क्योंकि इसमें से मेटल +2 जो है हम लोग को दिया हुआ है, ऑक्सीजन अगर दिया हुआ होता तो फिर हम इसको प्रिपेयर करते। 41 MCQs है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फोल्स गोल्ड इज, तो ये है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन। फोल्स गोल्ड को हम जो है आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं, तो हमसे यहाँ पर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। FeS2 इज ऑल्सो नोन एज, उसके अंदर क्या है हमारे पास आयरन सल्फाइड है, और आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो आयरन की ऑक्सीडेशन इधर है हमारे पास +2, क्योंकि सल्फर जो है -2 में और यहाँ पर +2 में, तो एमसीक्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, आप लोग इन्हें गौर से देखिएगा। 42 MCQs है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5। PCl5 जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कितने फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल है, तो हमें पता है फॉस्फोरस ग्रुप 5 का मेंबर्स है, तो इसके पास 5 जो है ग्रुप्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ये रख सकता है अपने अंदर। फॉस्फोरस जो है अपने पास +5 रख सकता है, उसके बाद हमारे पास कितने क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स PCl5 में प्रेजेंट। लास्ट MCQ है हमारे पास 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस क्लोरीन व्हेन ट्रीटेड टू कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा जो है हमारे पास जल्दी या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हमारा जो है लेड ट्राइऑक्साइड जो है हमें देगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट। Which of the following compound is most likely to produce chlorine when treated to concentrated HCl। कौन सा कंपाउंड जो है क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा जब मैं HCl के साथ ट्रीट करूंगी, तो हम लोगों का जो है अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखूं तो वो जो है HCl के साथ ट्रीट करके क्लोरीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो AlCl2 बना लेगा, Al अपने साथ क्लोराइड जोड़ लेगा, PbO3 है जो क्या करता है क्लोरीन प्रोड्यूस करता है जब हम उसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं। अगर MDCAT से रिलेटेड कोई भी पास्ट पेपर्स MCQs आप लोग चाहते हैं तो आप सर के ग्रुप में ऐड हो जाएं।